सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। सम्मान्य स्वामी शांतानंद जी महाराज, राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार जी IPS, अन्य सन्यासी वृंद, भाई कंवर सिंह जी, भाई रावत जी, आदरणीय सभी अपना अपना मनी मन में नाम ले लें, और आदरणीय ये बहनें भी अपना अपना नाम ले लें। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आज ऋषि निर्वाण उत्सव भी है। अपने मंच पर कुछ ऐसी बात होती है तो मन थोड़ा व्यथित होता है, पीड़ित होता है, और मैं ही नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा। इसलिए इस कवियों के कुनबे का थोड़ा वरिष्ठ व्यक्ति हूँ, इसलिए कहता हूँ। बुलबुले सरिता नहीं होते, बुलबुले सरिता नहीं होते, चुलबुले सविता नहीं होते। सविता सूर्य है। बुलबुले सरिता नहीं होते, चुलबुले सविता नहीं होते। मंच की रक्षा करो कवियों, चुटकुले कविता नहीं होते। दिल से अंधेरों को भगाओ साथियों, आंधियों में दीपक जलाओ साथियों। दिल से अंधेरों को भगाओ साथियों, आंधियों में दीपक जलाओ साथियों। तेल की तलाश में न जाओ साथियों, तेल की तलाश में न जाओ साथियों। बातियों को खून में डुबाओ साथियों, बातियों को खून में डुबाओ साथियों। वायदा करो तो पूरा होना चाहिए, वायदा करो तो पूरा होना चाहिए। मांग भर दी तो नहीं रोना चाहिए। यदि आग लगी आपके पड़ोस में, चैन की न नींद कभी सोना चाहिए, चैन की न नींद कभी सोना चाहिए। ताली मत बजाओ, हाथ में मोचमाच आ जाएगी, रहने दो। तालियां, जितनी गालियां उतनी तालियां वहाँ बजा लो। मुझे तालियों की ज़रूरत नहीं, मैं तो तालियां रुकवाता हूँ। और आज मैं एक प्रयोग भी करके दिखा दूंगा। मैं कहूँगा ताली मत बजाओ, और आप कहेंगे हम तो बजाएंगे। मैं ऐसा कभी भी। वायदा करो तो पूरा होना चाहिए, मांग भर दी तो नहीं रोना चाहिए। यदि आग लगी आपके पड़ोस में, चैन की न नींद कभी सोना चाहिए, चैन की न नींद कभी सोना चाहिए। बेटी न किसी की भी सतानी चाहिए, टीवी फ्रिज है तो न जलानी चाहिए। इतनी समझ हमें आनी चाहिए, इतनी समझ हमें आनी चाहिए। लड़की न लकड़ी बनानी चाहिए, लड़की न लकड़ी बनानी चाहिए। उतना ही खाओ जो कमाओ साथियों, उतना ही खाओ जो कमाओ साथियों। तेल की तलाश में न जाओ साथियों, बातियों को खून में डुबाओ साथियों। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है। ये आलोक भंडौरिया की जिद थी कि मैं येन केन प्रकार हंसाऊं लोगों को। कल्पना करो कि व्यक्ति सुबह से शाम तक हंसता ही हंसता रहे तो लोग क्या समझेंगे? ना, उसको आगरा भेजने की जरूरत है ना? और आदमी सुबह से शाम तक रोता ही रहे तो उसके हाथ में कोई कटोरा दे जाए, कटोरे में 2-4 सिक्के डाल जाएगा। तो दोनों के बीच में संतुलन।
और देखिए पहली पंक्ति में बोलूँगा और दूसरी पंक्ति में आधी पंक्ति मुझे बोलने देंगे और आधी पंक्ति तो आप पूरी कर देंगे। आप सब में कविता है। ये क्षेत्र तो कविता का क्षेत्र है भाई। आलोक भंडोरिया अब तो बहुत बड़ा हो गया और चुटकुलों की बैसाखियों पर बहुत खड़ा हो गया, लेकिन पहले मुझे मिला था जब इसने अपने दादा की याद में एक कार्यक्रम करवाया था, हिंदी एकेडमी, हरियाणा साहित्य अकादमी, ध्यान है 2006 में। तो मिलकर बहुत भयंकर प्रसन्नता हुई इससे कि भाई ये पूरी तरह से मंच का बढ़िया कवि बन गया है। समझ रहे हो ना बात को? देखो ऐसा है कि कविता संकेतों और प्रतीकों की भाषा होती है। सीधे सीधे आप कुछ कहते तो कविता नहीं होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य, वृत्ति, कविता तो वहाँ तक पहुँचती है। और अब चूँकि आप बैठे हैं तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरा मन है कि 11:15 तक सुनाऊं, ख़त्म कर दें, क्योंकि सोने का समय होता है ना। वरना मैं तो 4-4 घंटे बोलने वाला व्यक्ति, मुझे कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कल भी हम लोग रहेंगे, तो कल दिन में एक कवि सम्मेलन आप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। रामकृष्ण जी प्रसन्न, और ये नौजवान वास्तव में बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वरना सारस्वत मोहन मनीष जी को बुलाना आसान नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन इसके प्यार से बंधा हुआ मैं भयंकर जाम झेलता हुआ हमारे आनंद जी को साथ लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। हंसना भी जरूरी है ना भाई ना। ये पानी रहने दे बेटा, अब मैं थोड़ा सा अग्नि को प्रचंड करना चाहता हूँ। अभी रहने दे, रख दो वहीं पर रख दो। और ये कैलाश जी जोधपुर से आए, देखो जोधपुर से ना, हाँ, इनसे फ़ोन पर बात होती रही और अचानक प्रकट हो गए। मुझे बड़ा प्रसन्नता का सा अनुभव हुआ कि भाई जिसको मैं फ़ोन पर बात करता था आज ये अचानक यहाँ पर मिल गए। तो सुने, अरे क्या बात है यार, तू मैं कुछ दूसरी भाषा में बोलूँ क्या, अंग्रेजी में बोलूँ, हिंदी समझ में नहीं आएगी। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है। और इनका बहन जी का क्या नाम बताया? डॉक्टर सुशीला कुलवंत। वही तो नहीं है ये? हैं? वाचस्पति कुलवंत मेरा छोटा भाई है, मेरा मित्र भी है और मुझसे 2 साल पीछे भी रहा है। और मैं भी डीएवी में रहा हूँ 10 साल। तो कल उनको यहाँ पर लेकर आना ज़बरदस्ती, पक्का ना? ठीक है। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है। पहली पंक्ति समझ लो। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। अब देखो इनमें कविता के कीटाणु हैं, इसको पाल लो, पोस लो, बड़ा कर लो। फिर आलोक भांडोरिया और सारस्वत मोहन मनीषी क्या बेचता है, आप उससे बढ़िया कोई बन जाओगे। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें। ये संकेत था एक। जिनको समझ में आया उन्होंने तो तालियां बजाई और जिनके नहीं आया उनके सिर के ऊपर से गुजर गई। तो व्याख्या करनी पड़ेगी। एक 7 वर्ष का बालक अपने पिताजी को गेहूं बोता हुआ देखता है, पूछता पिताजी क्या कर रहे हैं? बोले दिखता नहीं, कणक बो रहा हूं। बोले क्या होगा इससे? बोले एक दाने के बदले में हजारों दाने होंगे। बोला अच्छा, तो फिर तो बंदूक बोइए।
एक बंदूक के बदले में हजारों बंदूकें होंगी और फिर हम ठाएं ठाएं करते हुए अंग्रेजों को भगा देंगे। और वो बालक और कोई नहीं होता, सरदार भगत सिंह होता है। और ये बच्चा बैठा है ना, ये 4 पंक्तियां बेटा अभी याद करके सुना देगा ना, अभी तुरंत बोलते बोलते तो 1000 रुपये तुरंत मिलेंगे। देख ले, इतनी बढ़िया ऑफर दे रहा हूं। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है मन स्वाजा। देख रहे भाई, 1000 रुपये तो यहाँ आने पर ही मिलेंगे, मंच पर ही मिलेंगे। हमें तो किसी ने ऐसा प्रलोभन दिया नहीं, वरना हम तो पता नहीं क्या बन जाते। खैर चलो, सम्मान जरूरी है, अपमान जरूरी है। केवल सम्मान ही सम्मान होता रहे बंदा फट जाएगा, फट जाएगा। इसलिए कभी कभार अपमान की सुई भी चुभनी चाहिए। सम्मान जरूरी है, अपमान जरूरी है, अभिशाप जरूरी है, वरदान जरूरी है, अभिशाप जरूरी है, वरदान जरूरी है, आजादी गाती है, बलिदान जरूरी है, आजादी गाती है, बलिदान जरूरी है, चाहो जो अमर होना विषपान जरूरी है, चाहो जो अमर होना विषपान जरूरी है। चौथी पंक्ति का अर्थ समझे। आज ऋषि निर्वाण है और उस व्यक्ति ने हम लोगों के लिए 17 बार विषपान किया, 17 बार। जग विष पी कर भी मरता है, तुम अमर हुए हो, जग अमृत पीकर भी मरता, तुम अमर हुए हो विष पीकर। और आजकल अपने तिरंगे पर बहुत संकट है, चारों तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है। तो इसलिए 4 पंक्तियां मुझे और बोलने दीजिए और ये संकल्प लीजिए, हम बल बन जाएंगे बलवान तिरंगे का, हम बल बन जाएंगे बलवान तिरंगे का, छिनने न कभी देंगे वरदान तिरंगे का, छिनने न कभी देंगे वरदान तिरंगे का। हम खूब जानते हैं सम्मान तिरंगे का, हम खूब जानते हैं सम्मान तिरंगे का, होने न कभी देंगे अपमान तिरंगे का, होने न कभी देंगे अपमान तिरंगे का। मैं इस कोरोना से पहले बाघा बॉर्डर पर गया, 250 फुट ऊंचा तिरंगा लहराते हुए देखा, आकाश को ऐसे देखा मेरी गंदर तन गई, टोपी होती तो गिर जाती शायद। और मैंने आकाश को देखा, देखता रह गया और मुझे लगा ये आकाश नहीं है, समुद्र है। आकाश नहीं है, समुद्र है। और ये तिरंगा नहीं है बल्कि समुद्र की लहरों पर अटखेलियां करता हुआ विक्रांत जलयान है। और मैं लिख गया, एक नए ढंग की उपमा देता हूं। और ये तन्नू बेटी बहुत बढ़िया आर्य समाज का भविष्य है। मेरा मन था कि ये कविता सुनाए, लेकिन कल सुनेंगे बेटा, ठीक है। और मेरी कविताएं इसको अच्छी लगती हैं, खूब गाती है, तो इसलिए मुझे अच्छी भी लगती है और अच्छी है ही, अच्छी है ही, मैचलेस। और मेरा पूरा आशीर्वाद इसके लिए। नवरूपी सागर का जलयान तिरंगा है,
कल्पना करो, आकाश को देखो, समुद्र है, तिरंगों को देखो, विक्रांत जलयान है, नभ रूपी सागर का जलयान तिरंगा है, सांसों की धड़कन का जयगान तिरंगा है, सांसों की धड़कन का जयगान तिरंगा है, धरती से अंबर तक उत्थान तिरंगा है, धरती से अंबर तक उत्थान तिरंगा है, हर भारतवासी का भगवान तिरंगा है, हर भारतवासी का भगवान तिरंगा है। और केवल 4 मिनट हो रहे हैं, 4 मिनट में केवल ट्रेलर दिखाता हूं, कल सुनाऊंगा, पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, पक्का वायदा। और लेकिन देखो आज सुनो, एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। मैं सभी से पूछ रहा हूं कि आपके कितने मित्र हैं। इन दोनों बहनों से पूछ रहा हूं कि आपकी कितनी सहेलियां हैं। तो झट से सब उत्तर देंगे, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन दोस्त की कसौटी क्या? ये कंवर सिंह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैंने कहा मुझे गाय का घी चाहिए, तो अपने गांव से मेरे लिए गाय का घी लेकर गुड़गांव पहुंचे। तो मैं कंवर सिंह से ये कहूं कि कंवर सिंह चलो, तो कंवर सिंह कह देगा चलो। और कंवर सिंह मुझे कहे कि मनीषी जी चलो, तो मनीषी ये नहीं पूछे कहां चलो, चलो। तो आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा मित्र है क्या? आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी सहेली है क्या? तो यदि है तो कल उसे कहो चलो और यहां लाओ। फिर देखो ये कुर्सियां सारी भर जाएंगी, अच्छा लगेगा, और भरनी ही चाहिए। ये आनंद कुमार जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, गुरुकुल झज्जर के स्नातक रहे हैं, आईजी तक पहुंचे हैं, लेकिन इस वक्त अलख जगा रहे हैं कि मेरे देश का उद्धार हो। इन राजनीतिक पार्टियों ने न्यूनाधिक नुकसान किया देश का। देश पड़े चूल्हे में, राष्ट्र जाए भाड़ में, खेलते शिकार सभी कुर्सियों की आड़ में। ये कभी 50 साल पहले लिखा था। और आज देश के अंबर पर तो छाया गहन कुहासा है, लूटो और खसूटो राजनीति की ये परिभाषा है। बहुत सुंदर। क्या क्या नहीं हो रहा। आज हम एक प्रदर्शन करके आए कनाट प्लेस में, राजीव चौक पर। बांग्लादेश में हमारे भाइयों पर कितना अत्याचार हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा। इन राजनेताओं के मुंह में जैसे दही जम गया, वरना क्या पिद्दी का शोरबा। बांग्लादेश हमारे टुकड़ों पर पलने वाला देश है, हमने उसे जन्म दिया है। उसके 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को हैंडशेक करवाया, हाथ उठवाए। गलती हो गई, मेरे जैसा कोई होता उसी वक्त मिला लेता, आजा भाई ये हमारा हिस्सा था। लेकिन जिसने बंग बंधु ने संघर्ष किया उसको ही मार दिया। वो हमें छोड़ेंगे, लेकिन हम तो कोई माने या ना माने हम सुनाएंगे जरूर। ये आर्य समाज की प्रतिज्ञा है। तो इसलिए कल अपन खूब विस्तार से चर्चाएं करेंगे। आनंद जी को भी सुनेंगे, मुझे भी सुनेंगे, और ये आलोक भांडोरिया इधर है तो इसको भी सुनेंगे। तन्नू तो होगी ही होगी, और वो क्या ना संदीप आर्य गिल लिखता है वो, आपको शायद नहीं पता, मुझे पता है। तो और गिल लिखते लिखते वो दिल भी लिखता है। तो एक कविता की 2-4 पंक्तियां केवल ट्रेलर के रूप में कि मैं कैसा लिखता हूं, और कल मैं चुनौती दूंगा कि आप तालियां नहीं बजाएंगे, और आप मुझे चुनौती देंगे कि तू रोक के दिखा, हम ताली बजाएंगे। मैंने तो आरएसएस की शाखा में तालियां बजवा दी भाई जी, वहां ताली नहीं बजाते। फाजिल्का में आरएसएस की शाखा के अधिकतम दिवस था,
वहाँ पर नहीं चाहिए खालिस्तान, नहीं चाहिए पाकिस्तान, हर भारतवासी फिर चाहे वही अखंडित हिंदुस्तान। गुरुद्वारों को हत्यारों का चंबल नहीं बनाओ, हिम्मत है तो ननकाना साहब पर ध्वज फहराओ। माँ की कोख नहीं बढ़ती है, भूल गए कुछ क्यों नादान, नहीं चाहिए खालिस्तान, नहीं चाहिए पाकिस्तान। और तालियां थी कि रुकने का नाम नहीं रही थी, और अधिकारी बार बार कहते नहीं तालियां नहीं बजवानी, ताली नहीं बजानी। और मैं मुस्कुराऊं पीछे मुड़ के, और फिर तालियां बजें। फिर आखिर कहना पड़ा कि भाई मनीषी जी कविता में तालियां आप बजा सकते हैं, तो कल मैं रोकूंगा और आप बजाएंगे। बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है, बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है, बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। दूसरी पंक्ति को संभालना, बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। हरिमंडप में जब तक हाहाकार नहीं होता, हरिमंडप में जब तक हाहाकार नहीं होता, शत्रु वक्ष में जब तक भाला पार नहीं होता, गद्दारों का जब तक खुला शिकार नहीं होता, गद्दारों का जब तक खुला शिकार नहीं होता, तब तक माता का सपना साकार नहीं होता, तब तक माता का सपना साकार नहीं होता। कौओं को दी जाती नहीं कभी अंगूरी है, कौओं को दी जाती नहीं कभी अंगूरी है। आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। और बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है, बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। आज बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र जरूरी है। और सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। इस कविता पर आप उछलने लगेंगे। लाल किले में सुनाई मैंने ये 1991 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जोशी जी, ये मेरे श्रोताओं में बैठे थे। और जब मैंने सुनाई, तालियां थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो आडवाणी जी से रुका नहीं गया, मंच पर आ गए। बोले मनीषी जी बात करनी है आपसे। मैंने कहा आदेश करो। बोले कभी घर आओ बैठेंगे, लेकिन भाई साहब प्रणाम करता हूँ। अच्छा जी 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 जी। तो सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। लेकिन हमें तो केवल आधी पंक्ति सुनाई गई, अहिंसा परमो धर्म है, इससे आगे भी है ये नहीं बताया गया। और केवल यही बताया गया बाएं गाल पर थप्पड़ मारो, दायां भी पिटवा लो, बस। एक ने बाएं पर मारा, बायां पिटवा लिया, दाएं पर मारा, दायां पिटवा लिया। वो बोले भाई तीसरा और मारूंगा, तीसरा गाल कहां से लाओगे, तीसरा गाल कहां से लाओगे? तो फिर इसका इलाज है हमारे पास कि अहिंसा परमो धर्म है। इससे आगे है धर्म हिंसा तदैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अहिंसा की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म। वो कविता कल सुनाऊंगा आपको, केवल मुखड़ा मुखड़ा सुना रहा हूं। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहुणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।
अंधेरा बढ़ रहा, अंधेरा बढ़ रहा, अंधेरा बढ़ रहा, नया सूरज चमका रे। बैठ एकता के रथ में आवाज लगाओ रे। और आवाज क्या हो? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खंड खंड भारत माता को करने वीर अखंड चलो, जय चंदों के स्वप्न जलाने लेकर आग प्रचंड चलो। जाग उठो, जाग उठो भारत वीरो, देने दुष्टों को दंड चलो। वज्र इरादे सीना ताने, फौलादी भुज दंड चलो। जगो जगाओ रे, मिलकर गाओ रे, भुजा उठाओ रे, देश बचाओ रे, भुजा उठाओ रे, देश बचाओ रे। विष बेलों को काट, विष बेलों को काट, वेद की फसल उगाओ रे। और फिर गाओ, जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। ये भी ट्रेलर है, यहीं समाप्त कर रहा हूं। ठीक है, ट्रेलर ही चल रहा है। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूं तब आजादी आई थी। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूं तब ही आजादी आई थी। सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, 1857 का हरकारा था। रजवाड़ों को घर घर जाकर फटकारा था, अंग्रेजी शासन को उसने दुत्कारा था। सबसे पहले ऋषि ने पावक सुलगाई थी, सच कहता हूं तब ही आजादी आई थी। सच कहता हूं तब ही आजादी आई थी। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ भाई 300 रुपये दिए हैं और 300 रुपये मैं मिला रहा हूं, 600 रुपये। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो भाई। गुरुवर विरजानंद दंड जी महाराज की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद महाराज की, देश पर बलिदान होने वाले शहीदों की, देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, भारत माता की, गौ माता का, वंदे इनकलाब, वैदिक ध्वनि। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। रहो हंसते